आज हम लोग क्लास 7 का 10 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। वार्मर है पीले लाइन में सबसे ऊपर देखेंगे सब लोग। हैव यू एवर बीन टू ए फेयर, क्या तुम कभी किसी के साथ मेला गए हो? साथ नहीं है यहाँ पर। हैव यू एवर बीन टू ए फेयर, क्या तुम कभी मेला गए हो? डिड यू गो एलोन और विथ समवन, किसी के साथ गए हो या अकेले गए हो? साथ गए हो, गुड। वर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन यू वेंट विथ, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, मतलब जिसके साथ गए हो उससे बिछड़ गए हो वहां पर या अकेले हो गए हो, तो उस समय तुमको कैसा लगा और कैसा फील किए? रोने लगे थे। ओ, कब गए थे मेला? अच्छा, जब छोटे थे। हाँ, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब मेला में जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है उसकी वजह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो स्टोरी हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। सब लोग बुक ओपन कर लेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का। स्प्रिंग मतलब होता है बसंत। बसंत जो ठंडी के तुरंत बाद आता है, जिसमें ना सर्दी होता है ना गर्मी होता है, बहुत अच्छा मौसम रहता है ना। एक कलरफुल फेस्टिवल था बसंत का त्योहार था। ए कलरफुली ड्रेस्ड क्राउड ऑफ मेन एंड वुमेन चिल्ड्रेन ऑल वर गोइंग टू द विलेज फेयर, गांव के मेला में सब लोग जा रहे थे। मेन थे, वुमेन थे, सभी लोग अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और सब लोग कहाँ जा रहे थे? मेला। सम वॉलकेड, कुछ लोग चल के जा रहे थे। सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे। कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे। अदर्स वेंट ऑन द बुलक कार्ट्स, बुलक कार्ट्स मतलब होता है बैलगाड़ी। कुछ लोग जा रहे थे बैलगाड़ियों से, कुछ लोग पैदल, कुछ लोग घोड़े से जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन ब्रीविंग ओवर विथ लाइफ एंड लाउटर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स, एक लड़का दौड़ा बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साहपूर्ण हुआ था। टू कीप पेस, अपने पाप मतलब वो भी जाना चाहता था मेला, जा भी रहा था अपने पिता के कदम के साथ, अपने मम्मी पापा के कदम से कदम मिला करके वह जाना चाहता था और जा भी रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेज्ड बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर, जैसे ही बच्चे मेला में जो पीछे हो जाते थे तो उनके पेरेंट्स बोलते थे आओ बच्चों आओ, कम चाइल्ड कम, कहते ना आओ बाबू आओ आओ, है ना। तो अरे पीछे रह गए तो बुलाएंगे ना उसको। तो वही बच्चे लोग क्या कर रहे थे? टॉयज को देख रहे थे, खिलौने को देख रहे थे, इसलिए वो लोग क्या हो रहे थे? पीछे हो जाते थे। तो उसके पेरेंट्स क्या बुलाते थे? कम चाइल्ड कम। he hurried towards his parents, झट से अपने पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ जाते थे, मतलब उधर बढ़ते थे। his feet obedient to their calls, feet तो चल रहा था, पैर तो चल रहा था उनके साथ, but his eyes still on that toys, लेकिन उसका जो आंख था उस खिलौना पर रुका हुआ है। खिलौना पर देख रहा है, लेकिन बुलाने पर तो पैर बढ़ रहा है, लेकिन आंख कहाँ पर देख रहा है? खिलौनों पर। तुम लोग भी करता होगा। चलो, he could not control his desires, वह अपना जो desires मतलब होता है इच्छा, है ना, इच्छा कंट्रोल नहीं कर सका। even though he knew well the world cold stare of refusal in their eyes, I want that toys he begged, तो जानते थे कि मम्मी पापा खरीदने वाले नहीं है, उसका इच्छा पूरा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी बोलता है आई वांट दैट टॉय, मैं वो खिलौना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। ही बेस्ड, गिड़गिड़ाया, इस तरह मांगा। बेज मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पर भीख नहीं होगा, ठीक ना, गिड़गिड़ाना। इस तरह वो मांगा, फिर भी उसको। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली व्हाइल हिज मदर वाज टेंडर, उसके पिता उस पर क्रोधित होकर देख रहे थे। देखिए, जैसे ही बोलता है क्या हमको क्या चाहिए? खिलौना चाहिए, तो उसके पिताजी एकदम गुस्सा होकर के उस पर देख रहे थे, जबकि उसकी माँ उतना गुस्सा नहीं थी। टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच सेड,
अपना हाथ दे रहे थे पकड़ने के लिए, जैसे पीछे हो जाते हैं तो अपना हाथ देते हैं ना, लो हाथ पकड़ो चलो आगे बढ़ो, है ना। लुक चाइल्ड, देखो बच्चों, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुल्ड डिजायर्स डिसअपीयर्ड व्हेन ही प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज एंगर आइज। जैसे ही सामने में कुछ ऐसा दृश्य पड़ता है जो उसके उसका जो मनसा था, अनफुलफिल्ड डिजायर था, मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ था, क्या पूर्ण होना था, खिलौना लेना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ था, वो वाला भी मतलब वो मनसा भी खत्म हो जाता है जैसे उसके सामने में कुछ नया चीज आ जाता है। द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल, जितना भी जगह था लोगों से क्या हुआ था, भरा हुआ था। He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. जिस मेला में वो इंटर कर रहे थे, उसमें जितने भी पीपल थे, लोग थे, उनसे क्या एकदम से कंफ्यूजन, अफ्रेड यानी डर में था, मतलब हम किस दुनिया में आ गए हैं, इतने सारे लोग कहाँ से आए, इतने सारे लोग। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी एक कोना में एंट्रेंस जहाँ से अंदर जाने का रास्ता था, उसके कोना में देर वाज ए स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट मतलब होता है मिठाई विक्रेता। कॉलिंग आउट, बोल रहे थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। वो स्वीट मीट सेलर क्या बोल रहे थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। द चाइल्ड stared and his mouth watered for the बर्फी, but it was his favorite sweet। जो उसका बर्फी जो था, उसका मनपसंद क्या था, स्वीट था। उसको देखकर उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। जो सुन के अभी तुम लोगों को आ गया है, नहीं आया है, चलो। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूँ, मैं बर्फी खरीदना चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, मतलब धीरे धीरे मरमराया, बरबराया कि मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि इसको पता है कि जोर से बोलेंगे तो पिताजी क्या होंगे। अगर थोड़ा से बोलते हैं तो कहीं सुन अगर लेते हैं, अगर उसका मन है देने का तो खरीद सकते हैं, लेकिन देने का मन नहीं होगा तो मेरी बात को इग्नोर करेंगे। तो मरमराता है, थोड़ा छोटा से बोलता है कि मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए, बर्फी चाहिए, उसका फेवरेट था। He slowly murmured, but he half knew, लेकिन वो जानता था that his request would not be needed, उसका जो विनती है, आग्रह है, वो पूरा नहीं किया जाएगा। So without waiting for answer he moved on, बिना उत्तर के प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ जाता है। मतलब उत्तर क्या प्रतीक्षा, मतलब क्या कि अपना पापा का राय विचार, पापा कुछ बोलते भी नहीं है या फिर मम्मी, तभी क्या होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। जो था एक आदमी, वो उड़ा रहा था क्या चीज, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स उड़ा रहा था। The child was carried away by the rainbow glory of their colors and he wanted to have them all। जो बच्चे थे वो जितने भी वहाँ पर गुब्बारे थे, वो सभी गुब्बारे चाहते थे कि मैं ले लूँ, मैं सभी गुब्बारे ले लूँ। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता है कि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ देम, कि उससे खेलने लायक उसका उम्र अब नहीं रहा, उससे अब बड़ा हो चुका है, अब तुम्हारे उम्र खेलने का नहीं रहा, गुब्बारों से खेलने का। सो ही वर्क्स ऑन फर्दर, वह बढ़ता रहा, कुछ बोला भी नहीं। ठीक है। ए जगलर स्टूड, जगलर बोलते हैं बाजीगर को, जो कुछ खेल तमाशा दिखाते हैं मेला में, उसको क्या बोलते हैं, जगलर। जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, एक स्नेक के आगे बीन बजा रहा था एक जगलर। ठीक है। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो एक इसमें रखा हुआ था, किसमें रखा था, बास्केट में। बास्केट मीन्स व्हाट, टोकरी में रखा हुआ था। द स्नेक रेज्ड हिज हेड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, हंस की तरह वो अपना क्या दिखा रहा था, जो सांप था, कौन सांप था, सांप जो था वो क्या कर रहा था, स्वान की तरह यानी हंस की तरह
हंस की तरह दिखा रहा था अपना गर्दन, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स। वहां पर बीन जो बज रहा था, उस बीन बजने की आवाज को भी सुनने से उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, मना करेंगे, इसलिए वहां भी नहीं रुकता है। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, बढ़ता रहा। देर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक घूमने वाला, स्विंग मतलब झूला था, घूमने वाला क्या था, राउंड अबाउट मतलब गोलाकार घूमने वाला झूला था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर लाफिंग एंड स्क्रीकिंग मेडली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इट इन इट। जो औरत थे, पुरुष थे, वो सभी लोग जो इस पर बैठे हुए थे, जैसे ही ऊपर नीचे जाते थे वे लोग क्या करते थे, जोर से हल्ला करते थे, है ना। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे उसे देखें। हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट एंड ए पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिस टाइम द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। बहुत विनती करता है कि मम्मी पापा हमको क्या चाहिए कि इस झूला पर झूला दीजिए, है ना। बहुत अच्छा से विनती करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, बट देयर वाज नो रिप्लाई। अब वहाँ पर झूला देखते रह गया वो लोग, और उसके पिता मम्मी का कोई जवाब नहीं आया है। ही टर्नेड टू लुक हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को देखने के लिए क्या करता है, घूमता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे वो, जो मम्मी पापा थे उसके सामने अब है ही नहीं। अब देखो आगे, ही टर्नेड टू लुक ऑन ईदर साइड, अब दोनों साइड देखता है, लेकिन दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं है। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे की ओर भी देखता है, दोनों साइड देख लिया, पीछे की ओर भी देख लिया, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे भी देख लिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर वो थे ही नहीं, है ही नहीं उनके मम्मी पापा। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका सूखा गला जो था उससे अब जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो गया। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। जर्क मतलब क्या होता है, झटका, झटके से वह जहां पर खड़ा था वहां से अलग हो जाते हैं। क्राइंग इन फियर, अब क्या होता है, रोने लगता है, डर से क्या होता है, मदर फादर, चिल्ला चिल्ला कर मम्मी पापा बोल रहे हैं, है ना। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, वो जो बच्चा है बहुत रो रहा है। हॉट एंड फियर्स, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन गो टू अनदर वन, एक साइड रो लेता है फिर दूसरा साइड जाता है, वहां भी नहीं मिलता है तो वहां भी क्या करता है, रोने लगता है। नॉट नोइंग वेयर टू गो, नहीं जानता है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना है। मदर फादर करते करते रो रहा है। ही क्राइड अगेन एंड अगेन, बार बार वो क्या कर रहा है, रो रहा है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड, मेला के जो मैदान है उसमें इंच भर भी जगह नहीं है। देखो, वॉज क्राउडेड विद द पीपल, यानी कि लोगों से भरा हुआ है, लोगों की भीड़ से वहां पर कोई जगह नहीं बचल है। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट, जो थे बच्चे जो थे फुट के अंदर यानी पैरों के नीचे क्रश कर दिए जाते, निचोड़ दिए जाते। हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, यदि वह जोर से नहीं बोलता तो, बच्चे नहीं है, एक ही बच्चा है यहाँ पर, यदि वह जोर से नहीं रोता तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कौन आदमी है यहाँ पर, और उसको पैर से कुचल देते, है ना। अब रो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि कोई रो रहा है, इसलिए वो बचे हुए अभी तक, फादर मदर करके बार बार रो रहे हैं। ए मैन हर्ड हिज क्राई, एक आदमी उसका रोनापन सुनता है। एंड बेंडिंग डाउन विद ग्रेट डिफिकल्टी, उसको बाहर निकालता है। लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स, उसका हाथ बाजू पकड़ के बाहर निकालता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे। हुज बेबी यू आर, किसके बच्चे तुम हो, मतलब बच्चा तुम किसके हो, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, अब बच्चा और रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपने मम्मी को खोज रहा हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता के पास जाना है।
द मैन ट्राई टू कम्फर्ट हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वहाँ उस झूला के पास ले जाता है और चाहता है कि बच्चा कंफर्ट हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। लेकिन देखो, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुमने कभी घोड़ा पर चढ़े हो? क्या तुम कभी घोड़ा पर चढ़े हो? ही जेंटली आस्क, बहुत ही विनम्र पूर्वक वहाँ उससे पूछता है। द चाइल्ड थ्रोट टोर इंटू ए थाउजेंड सॉब्स, सिसकिया में अब उसका जो रोनापन है सिसकिया में चेंज हो गया। सिसक सिसक कर क्या कर रहा है? रो रहा है। लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड व्हेन ही दे रिच्ड द जगलर। अब वो जगलर जो सांप के आगे बीन बजा रहा था, उस बीन के पास ना म्यूजिक सुनने दिया था। अब वहां से क्या करता है वो, मतलब वहां पर भी ले जाता है और कहता है बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स। लेकिन वहां पर ले जाने के बाद क्या करता है, बच्चा कान को बंद कर लेता है अपनी उंगली से। वो आवाज भी सुनना पसंद नहीं करता है, जिसको सुनने के लिए शुरू में वो बेतावला हो रहा था, मतलब बार बार बोल रहा था ना कि हमको सुनना है आवाज। लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड, उस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड व्हेन ही दे रिच द जगलर, जगलर के पास जाता है तो बोलता है कि उस म्यूजिक के सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चा कान को बंद कर लेता है। वुड यू लाइक ए बैलून, क्या तुम एक बैलून पसंद करोगे? बैलून खरीदोगे, मतलब लोगे। ही आस्क्ड लविंगली, मतलब प्यार से पूछता है। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब्ड, बस रो रहा है, सिसकिया ले रहा है, सिसकी से रो रहा है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, कौन सा स्वीट तुम पसंद करोगे चाइल्ड? द मैन आस्क्ड। द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप। अब स्वीट शॉप पर जा करके पूछ रहा है, लेकिन उस स्वीट शॉप पर से भी मुंह क्या कर रहा है, फेर लेता है, कहता है हमको नहीं चाहिए। एंड ओनली सॉफ्ट, सिर्फ सिसक रहा है, रो रहा है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। देखो, मम्मी पापा के आगे जितना भी मिठाई है, झूला है, सभी क्या है, फेल है। तो इस कहानी को लिखे हैं कौन? मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो इस तरह क्लास 7 का 10th चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड कंप्लीट हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे कल।